किसी के बच्चे को वो किस स्कूल में पढ़े ये कोई बाध्य कर सकता है? किसी के मौलिक अधिकार को कोई छीन सकता है? सभी नागरिकों को आजादी है कि वो अपने बच्चों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाएं। ये सिर्फ असंसदीय नहीं है, ये असंवैधानिक भाषा है। इस तरह की भाषा का उपयोग सदन में नहीं होना चाहिए। किसने हजारों साल से रखा है? संस्थानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक भी अपने बच्चों को अपने संस्थानों में पढ़ाने के बजाय निजी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण का दुष्परिणाम है कि सरकारी तंत्र का खुद सरकारी शैक्षणिक संस्थानों से पूरी तरह भरोसा खत्म हो चुका है। राज्य की आम जनता में इसको लेकर आक्रोश एवं असंतोष है। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने का एकमात्र उपाय है कि राज्य के सभी सरकारी वेतनभोगी अपने अपने बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाएं। अतः सभी सरकारी वेतनभोगी अपने बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाएं। इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य हो सके, इसके लिए कानून बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में आम लोगों का विश्वास लगातार बरकरार है। राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में नामांकित छात्रों एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार और उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार विद्यालयों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी वेतनभोगी कर्मी को अपने अपने बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है। अतः इस आलोक में इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, स्पष्ट जवाब है। नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय बोलने दिया जाए। और यह देखिए अध्यक्ष महोदय, अब मैं कह रहा हूं कि कह रहे हैं माननीय मंत्री बताएं कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, +2 स्कूल में 1% टीचर भी अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? और अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है महोदय। जो जाइए, अब जवाब दे दिया। नहीं अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए, पूरक क्या है? महोदय पूरक पूछ रहे हैं। आप बता दें कि इनके पास आंकड़ा है कि जो उसमें शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके कितने % बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? सुनिए महोदय, एक चीज सभी माननीय सदस्यों को स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार शिक्षा के प्रचार प्रसार में विश्वास करती है। सरकार के लिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है, किनके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि महोदय, इसी सदन में कभी कभी प्रश्न हम देखें उठता है, IAS, IPS, मंत्री, विधायक, साधन संपन्न लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। सरकार ने कब दावा किया है कि हम ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं? सरकार ने तो कभी दावा नहीं किया। हमारे सरकार के सामने हमेशा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की प्राथमिकता है, जो गांव में रहते हैं, जो शहर में जाके पढ़ नहीं सकते हैं। और महोदय, जो साधन संपन्न हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो काफ़ी संसाधन रखने वाले लोग हैं, जो बाहर में पढ़ा सकते हैं, शहरों में पढ़ा सकते हैं, राजधानियों में पढ़ा सकते हैं, विदेशों में पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चे हम सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दें। महोदय, अभी आपने क्या कहा? ठीक इससे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू करने से पहले आपने इसी आसन से क्या कहा कि कोई भी बात सदन में संविधान सम्मत होनी चाहिए। क्या किसी के बच्चे को वो किस स्कूल में पढ़े
ये कोई बाध्य कर सकता है? किसी के मौलिक अधिकार को कोई छीन सकता है? सभी नागरिकों को आजादी है कि वो अपने बच्चों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाएं। और जहां तक सरकारी शिक्षण संस्थानों में घटते हुए विश्वास की बात है, महोदय मेरे पास आंकड़े हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगातार छात्रों और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। महोदय, उदाहरण के तौर पर वर्ष 2005 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या 5,60,375 थी, जो अब 2022 में 3 गुना बढ़कर 16,43,647 हो गई है। तो आप ये संख्या देखिए, किसके बच्चे पढ़ते हैं, किसके नहीं पढ़ते हैं, ये तो जाके अब हो स्क्रीन गया। जिनको फुर्सत होगी तब करेंगे। अब आपका हो गया। वो पूछे जयप्रकाश जी, आपका पूरा। शासन ने किस रूप में लिया कि हजारों साल से बोलने नहीं दिया गया। ये ये महोदय, उचित नहीं है, प्रोसीडिंग की पार्ट नहीं महोदय बनेगा। आप, मैं फिर स्मरण दिलाना चाहता हूं, ये सिर्फ